देखिए ऑटो कैड हमारे पास 2021 वर्जन है। जैसे ही ओपन करते हैं हम ऑटो कैड को, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? पॉपअप आ रहा है। पॉपअप बोलिए या फिर इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। ठीक है। ये जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे ऑटो कैड और ऑन करोगे तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा अपने। वो डायरेक्ट क्या होगा, ऑटो कैड अपने आप ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा बीच में। ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ऑटोडेस्क क्या है। ऑटोडेस्क क्या है, किसी को पता है? ऑटोडेस्क जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है ना, उसको कोई बनाई होगी, वही कंपनी है ये ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क है कंपनी जो ऑटो कैड को बनाई है। ठीक है। फिर ऑटो कैड यहाँ लिखा हुआ है ना। ऑटो कैड का मतलब क्या होता है? ये शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ है ऑटो कैड। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक। लिख लो, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ऑटो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। पेन है डबल किसी के पास? नोटबुक है? एक पेज दे देगा। ठीक है। तो क्या है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑटो कैड का फुल फॉर्म। ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक, सी ए डी है, सी का मतलब कंप्यूटर, ए एडेड, डी डिजाइन। ठीक है। एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। ये क्या होता है? ऑटो कैड का फुल फॉर्म होता है एडेड डिजाइन। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, साइड में जो आपको 2021 दिखा रहा है, एक्चुअली में 2021 क्या है, वर्जन नहीं है। ठीक है। सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है ना, 1.2 वर्जन चल रहा है, 1.3 वर्जन चल रहा है। ऑटो कैड का ईयर के हिसाब से वर्जन चलता है। तो ये 2021 क्या है, वर्जन है। ठीक है। हमेशा ऑटो कैड क्या करती है, 6 महीना पहले ही अपना न्यू वर्जन निकाल दीजिए। जैसे 2023 का वर्जन 2022 में 6 महीना पहले ही निकल जाता है। ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं ये डायलॉग बॉक्स क्यों आ रहा है। जब ऑटो कैड डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है तो हम ये डायलॉग बॉक्स का क्या काम है, हमको कोई काम है? नहीं है, डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है, बेस्ट था कि जल्दी से ओपन हुआ, ड्राइंग शुरू कर दी। मगर कुछ चीज होता है जो हमको कभी कभी बहुत जरूरी पड़ जाता है। जब आप काम करोगे तो आप कोई फाइल बना के रखे हो, वो आधा अधूरा, आपको फिर से उसी में काम करना है। तो आप क्या करोगे, पहले ऑटो कैड ओपन करोगे, फिर ओपन में जा करके न्यू फाइल ओपन करोगे, वहां से ओपन करोगे अपने फाइल को। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है। आप जो भी ऑटो कैड में कोई फाइल बना के रखे हो, ड्राइंग बना के सेव की हो, वो सारा फाइल यहाँ पे शो कर जाता है। ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से फाइल उठा सकते हो, और कौन सा फाइल है उसका प्रीव्यू यहाँ शो करता है। इससे क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम फाइल ओपन कर सकते हैं। या फिर ब्राउज करना रहेगा, हम यहाँ से ब्राउज करके कहीं से भी फाइल इजिली उठा सकते हैं। है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आता है हमारा इम्पेरियल और मैट्रिक। इम्पेरियल क्या होता है, इंच, फुट, फीट, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो इम्पेरियल में आता है। और मैट्रिक में mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये किस में आता है, मैट्रिक में आता है। तो आप जिसमें काम करना चाहते हो, अगर आपका ड्राइंग में दिया हुआ है इंचेज में काम किया हुआ है, फीट में काम किया हुआ है, तो आप इसमें जाकर के इम्पेरियल में जाकर के ओपन करोगे। उसका बेसिक जो होगा, जो एसआई यूनिट कहते हैं हम, वो उठा लेगा और उससे काम शुरू करेगा। अब जैसे हम मैट्रिक में जाएंगे, तो मैट्रिक में एसआई यूनिट क्या होता है, तो से काम शुरू होगा। ठीक है। हम यहाँ से, फिर हमारा आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट सबसे लास्ट क्लास और सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये हम सबसे लास्ट समय देखेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ये तीन काम होता है जो हम यहीं से स्टार्टिंग बिना ऑटो कैड ओपन किए हुए डिसाइड कर सकते हैं हमको क्या करना है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स को ओपन रखते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हो, नॉट एन इशू, आप ऐसे ही ओपन करो और बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ओपन रखना है, ऑफ रखना है, हम बताएंगे कैसे उसको ऑन करना है और कैसे ऑफ करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी हमको मैट्रिक में काम करना है, मैट्रिक में जाके क्या करते हैं,
ओके कर देता हूँ। अभी आपको हम जो दिखा रहे हैं सिस्टम में, जैसा पिक्चर आप देख रहे हो सिस्टम में, आप जब इंस्टॉल करोगे और ओपन करोगे तो सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, है ना। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या रखना है क्या हटाना है, हम लोग एक एक करके देखेंगे, और वैसे ही अपना इंटरफेस को बना के रखेंगे। ये जो टोटल आप देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। अभी जो हमारा पहला क्लास चल रहा है वो इंटरफेस का क्लास चल रहा है। हम समझेंगे सारा कुछ कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं, और क्या हमारी जरूरत का है क्या जरूरत का नहीं है ना। तो देखते हैं। यहाँ पर पहले आप क्या देख रहे हो? इसको बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसमें जो भी आप चीजें देख रहे हो, यहाँ पर सेव है, यहाँ सेव एज है, यहाँ फोल्डर है, ओपन है, या न्यू है। ठीक है, इधर अंडू। तो जो भी चीजें हैं, आप जिसको रखना चाहते हो रख सकते हो, जिसको हटाना चाहते हो हटा सकते हो। कहाँ से रखोगे हटाओगे? यहाँ पर हमारा आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था। उसको कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये कहाँ से ओपन हुआ? ये जो एरो है यहाँ से ओपन होगा। ठीक है। आप यहाँ से जिसको रखना चाहते हो रख सकते हो, जिसको हटाना है हटा सकते हो। जैसे ये हमारा न्यू फाइल था, है ना। इसको हम हटाना चाहते हैं, न्यू फाइल को हटा दी, हट गया। वापस से लाना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जा करके, यहाँ से जा करके न्यू को ओपन करोगे, देखो यहाँ पे आ गया। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूलबार में कुछ भी चाहते हो लाना तो ला सकते हो, हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है। यहाँ पर देखो। यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है? टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। कोई भी मूवी स्टार्ट होता है तो उसका नाम होता है ना, उसको टाइटल बोलते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका कोई टाइटल होता है ना। तो टाइटल बार क्या है हमारा? सेम चीज है। यहाँ पर तो पहले हमको बता दिया कि ऑटोडेस्क कंपनी ऑटो कैड है, और 2021 वर्जन चल रहा है। ठीक है। उसके बगल में क्या लिखा आ रहा है? ड्राइंग। ड्राइंग टू। यानी ये जो आपका पेज ओपन है ड्राइंग करने के लिए, इस पेज का नाम, या जो आप सेव करोगे तो डिफॉल्ट क्या सेव होगा? ड्राइंग टू के नाम से सेव होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सेव करते समय चेंज कर सकते हो नाम को। ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल शो कर रहा है, आपका जो भी नाम रहेगा, आप जिस नाम से सेव किए हो और उसको ओपन कर रहे हो, तो उसी नाम से ओपन होगा। ठीक है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? .dwg। .dwg का मतलब है, जैसे MP3 होता है ना म्यूजिक के लिए, वीडियो के लिए MP4 AVI, ऐसे ही हमारा ड्राइंग का फॉर्मेट है वो, या एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है। ये क्या है हमारा? .dwg फॉर्मेट का है। जैसे PDF का फॉर्मेट होता है ना, वैसे ही हमारा ड्राइंग का फॉर्मेट क्या है? DWG। क्लियर है? फिर आते हैं हमारा हमारा एक मेन्यू बार होता है जो कि हाइड रहता है पहले से, यहाँ पर शो करने के लिए शो करते हैं। वही क्विक एक्सिस बार का कस्टमाइजेशन में जा करके हम यहाँ पर क्या है, शो करेंगे मेन्यू बार को। ठीक है। हाइड भी यहीं से होगा, शो भी यहीं से होगा। हम क्या कर लिए? शो कर लिया। आगे यहाँ पे देखो, फाइल, एडिट, व्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है। हम्म, क्या? ये मेन्यू बार। मेन्यू बार यहाँ से जा करके हम, अभी हाइड करने बोल रहा है, हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। शो करना है, फिर से यहाँ से जा करके हम शो कर लेंगे। आ गया। ठीक है। तो मेन्यू बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई भी आप जो कमांड लोगे, लाइन, सर्कल,
रेक्टेंगल, आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप शॉर्टकट की भी डाल सकते हो। और हमारे पास मेन्यू बार है, मेन्यू बार में सारा कुछ है। अब मेन्यू बार ऐसा है कि वो बहुत तरीके से है। किसी के घर जाओगे, एक जगह कॉपी का ट्रैक है, एक कपड़े का ट्रैक है, अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। तो तुमको ज्यादा आसानी होगा ना, कपड़े निकालना है, गए कपड़े वाले लॉकर खोले, कपड़े निकाले, कॉपी वाले लॉकर गए, कॉपी निकाल। अब कॉपी किताब एकदम फैला हुआ है, कपड़े फैले हुए हैं, तो क्या दिक्कत आता है? कहाँ जाए कपड़े खोजने, कहाँ जाए कॉपी खोजने, है ना? तो यहाँ पर क्या है, मेन्यू बार में सब कुछ सजाए हुए तरीके में रखा हुआ है। आप अगर ड्रॉ में जाओगे तो सारा ड्रॉ का कमांड आपको दिखेगा, है ना? आप अगर डायमेंशन में जाओगे तो डायमेंशनिंग के लिए जो जो चाहिए सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा, कर रहा है। तो मेन्यू बार क्या है? हम लोग को पहले तो मेन्यू बार में समझना है कि मेन्यू बार में वो चीजें कहाँ मिलेंगी। फिर हम लोग शॉर्टकट या कुछ देखना होगा तो देखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट हो सकता है हम कल भूल जाए, है ना? मतलब मेन्यू बार में इतना तरीके से सजा हुआ है, एक बार घुमाएंगे आंख तो मिल जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मेन्यू बार पे ध्यान रहेगा हमारा। ठीक है। फिर आता है हमारा रिबन। ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन भी हमारा एक अलमारी की तरह है, अलग अलग बॉक्स है, अलग बॉक्स में अलग अलग सामान है। जैसे ये देखो, होम में ड्रॉ का सामान रखा हुआ है कुछ, मॉडिफाई का, है ना? और लेयर्स, एनोटेशन, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटीज। ठीक है। इस तरह से क्लिकबोर्ड व्यूज, ऐसे ही इंसर्ट में कुछ कुछ सामान है ना? एनोटेशन में अलग सामान है, लेआउट में लेआउट का चीजें हैं, पैरामेट्रिक में पैरामेट्रिक। तो ये क्या है? हमारा शॉर्टकट है, इसको रिबन बोलते हैं। ठीक है। रिबन तो हमको बिल्कुल यूज नहीं करना। क्या करोगे, रिबन को क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे? RI लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे ही RI लिखेंगे तो यहाँ एक रिबन के नाम से आएगा, रिबन क्लोज के नाम से आएगा। रिबन मतलब रिबन को ओपन कर रहा रहेगा तो रिबन दबाएंगे, रिबन को क्लोज करना है तो रिबन क्लोज दबाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, हमेशा बंद रखेंगे। जब तक हम नहीं बोले कि आप लोग रिबन यूज करो, तब तक आप लोग कोई रिबन यूज नहीं करो। मेरे लिए नहीं, आपके लिए, बाकी आपका मन। मगर जब तक हम नहीं बोल रहे हैं, तब तक आप लोग रिबन को क्या करोगे, क्लोज रखोगे। रिबन का यूज करना ही नहीं है। चाहे शॉर्टकट की यूज करेंगे, या फिर हम मेन्यू बार से ड्रॉ का लाइन उठाना है तो लाइन लेंगे, शॉर्टकट की से करना है L एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑटो कैड में हर चीज का एक शॉर्टकट की है। ठीक है। भले हमको पता ना हो, मगर उसका शॉर्टकट की कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इतना शॉर्टकट की हो सबको याद करना पॉसिबल थोड़ी है क्या? ठीक है। तो 99% तो याद रहता है, करते करते प्रैक्टिस याद हो जाए, मगर कुछ चीज अभी भी पता नहीं होता। ठीक है। मगर कहीं ना कहीं होगा, आप लोग नेट पे देख लेना, कहीं देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है। तो क्या है, शॉर्टकट कीज, हर चीज का शॉर्टकट कीज है यहाँ पे। जो भी हमको लिखना रहेगा, चाहे कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, या फिर हम मेन्यू बार में जा करके उस चीज को उठा लेंगे। ठीक है। कुछ चीज ऐसा है जिसका नहीं है, तो कुछ चीज नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माउस से ही काम कर लेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ का है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं है ना? समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? क्योंकि बार एक्सिस समझ में आया। ठीक है। टाइटल बार समझ में आया। मेन्यू होता है, फिर क्या होता है, रिबन होता है। ठीक है। अब देखो ये जगह, एक जगह कैसा है, काम करने का जगह। ड्राइंग हम लोग यहीं पर बनाएंगे, तो काम करने की जगह को क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्क स्पेस। ठीक है। ये हमारा है UCS, इसको क्या बोलते हैं, UCS। आप इसको मूव कर सकते हो, पकड़ लिए यहाँ पे।
सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के हम कहीं भी मूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट किया, वापस लाना, वापस लाना। बताते हैं। समझ में आया इसको क्या कहते हैं? हम्म। हम्म। यूसीएस। यूसीएस का लिख लो, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तुम लोग लिखे ही नहीं हो। इसको हम लोग बताएं कि क्विक एक्सिस बार करते हैं, क्विक एक्सिस बार फिर पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। लिखे हो क्विक एक्सिस बार कहते हैं। उसके बाद इसको टाइटल बार कहते हैं, टाइटल बार कहीं लिखे हो? फिर भूल जाओगे नाम। हम्म। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार नहीं लिखे हो, इसको कहते हैं मेन्यू बार। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेन्यू बार में कुछ लिखना नहीं है, नाम लिख के रखो कि किसको मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, नाम भूल जाओगे कि नाम क्या था। ठीक है। फिर आता है हमारा मेन्यू बार के नीचे क्या था, रिबन। रिबन के नीचे हमारा वर्क स्पेस आया, और वर्क स्पेस के नीचे था हमारा, वर्क स्पेस में ही था यूसीएस। ठीक है। अब देखो, यूसीएस क्या है कि अगर हम लाइन का कमांड दिया, एंटर किया और हम इस जगह पे खड़े हुए, तो ये कोऑर्डिनेट जानते हो? कोऑर्डिनेट नहीं जानते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हम्म। वो एक्स कोमा वाई सुने हो? आपसे पूछ रहे, आप बोले नहीं जानते हो कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं पता है बिल्कुल? हिंदी मीडियम से हो तब कोऑर्डिनेट। हाँ, हिंदी में पढ़े मगर इंग्लिश मीडियम से हो ना, तो बुक तो इंग्लिश में ही आता होगा। नहीं आता था? हिंदी में ही आता है तो हिंदी मीडियम हो ना। तो कौन से क्लास में हो अभी? ट्वेल्थ में? तब तो कोऑर्डिनेट अच्छा से आना चाहिए। एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता था, एक्स डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन होता है, नहीं पढ़े हुए ये? ठीक है, देखो समझेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोमा वाई होता है, इतना समझो। ठीक है। एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। लेटा हुआ, ये डायरेक्शन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। और ये खड़ा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस होता है, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस होता है। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट से हम बोल दिए इस पॉइंट को 0,0, है ना, तो यहाँ से हम यहाँ को क्या बोलेंगे, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में कुछ बढ़ा तो एक्स को बोल दिए एक्स, वाई को बोल दिए, यहाँ से यहाँ कुछ बढ़ा तो वाई बढ़ा। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनता है वो क्या बनता, एक्स कोमा वाई। समझ में आ गया? ठीक है। फिर लिख के दिखाएंगे, उसको लिख लेना दो। अभी क्या है कि हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, है ना, और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्चुअली में, एक पॉइंट होता है ना, जो कि एक्स से कितने डिस्टेंस में है और वाई से कितने डिस्टेंस में, वो बताता है एक्स कोमा वाई, है ना। अब यहाँ क्या है, हम पूछे सिस्टम से कि बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो सिस्टम कहाँ से मेजर करेगा? कहीं तो ओरिजिन होना चाहिए ना, तब तो मेजर करेगा। कहीं ओरिजिन ही नहीं होगा तो मेजर कहाँ से करेगा वो? तो ओरिजिन यहीं पे होता है यूसीएस में। ठीक है। ये जो यूसीएस में ये पॉइंट है, यही क्या है, ओरिजिन है। ऑनलाइन दीपक समझ में आ हाँ रहा है? सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक है सर। ठीक है। आप बीच बीच में यस सर नो सर कुछ बोलिएगा नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आप ऑनलाइन हो। ठीक ठीक है है। सर। ठीक हाँ, है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स कोमा वाई यहाँ से मेजर करेगा इस पॉइंट से, कि यहाँ से एक्स कितना दूर है, वाई कितना दूर है। समझ में आया? तो यूसीएस में ही हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, अगर सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा तो। ठीक है। अब देखो हम लाइन बनाए, एलिमेंटर किए,
और हम लाइन बनाना शुरू किए। बन रहा है लाइन। जी। अब लाइन बनाते बनाते हम यहाँ आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट हो रहा है लाइन, नहीं बन रहा है ना लाइन। ये दिक्कत दे रहा है पॉपअप जो निकल रहा है ना। तो एक तो है कि हम इसको साइड कर लिए, फिर बनाते चलेगा, ठीक है। या फिर हम स्मॉल कर लिए और बना लिए। मगर हम चाहते हैं ना स्मॉल करें ना पेन करें, हम चाहते हैं डायरेक्ट यहीं पे आए, ये वाला चीज हटे, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पकड़ के मूव करा सकते हैं कहीं पर भी। और हम नीचे मूव कराएंगे तो इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ छोड़ देंगे तो वहां वो फिक्स हो जाएगा। अब वो पॉपअप नहीं होगा, लाइन इंटर की एल इंटर। अब लाइन बना रहे हैं, देखो आ रहा है वो पॉपअप, नहीं आ रहा है ना। तो हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आया? कोई सर। दिक्कत है यहाँ तो? हम्म। क्या करने के लिए बताएंगे, अभी अभी जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। अब हमारा पॉपअप नहीं आ रहा है ना। हमको क्या करना है, लाइन कमांड देखो अभी तक हट नहीं रहा वो, अपने आप हट रहा है, नहीं हट रहा है। हटाने के लिए कोई भी कमांड से हम क्या करते हैं, escape करेंगे, ठीक है, या स्पेस करेंगे, या फिर इंटर करेंगे। तीनों से क्या काम करेगा हमारा, कमांड से बाहर आ जाएगा। अभी लाइन का कमांड चल रहा है, लाइन के कमांड से बाहर आ जाएंगे। हम escape किए, देखो बाहर आ गए, है ना। अब लाइन बन रहा है, नहीं बन रहा है। एल इंटर किए, देखो लाइन बनना शुरू हो गया, फिर से बनते जा रहा है, हट नहीं रहा। अब स्पेस करेंगे तो भी बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गया। सर। और इंटर करेंगे तो अभी हम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। समझ में आया? पूरा डिलीट करना है तो सेलेक्ट कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर दिए और डिलीट कर दिए। पूरा डिलीट करना है तो, ठीक है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लिए और डिलीट कर दिए डिलीट से। एस्केप, स्पेस, या फिर इंटर, तीनों से हम कोई भी कमांड से बाहर आ सकते हैं। मोस्टली बाहर आने के लिए एस्केप यूज करेंगे या स्पेस यूज करेंगे। एस्केप, ये वाला बटन को एस्केप बोलते हैं, या फिर स्पेस, या फिर इंटर, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो होता है कमांड बार होता है, इसको क्या बोलते हैं, कमांड बार। कमांड बार क्या होता है, कभी कभी गायब हो जाता है इस तरह से। और कमांड बार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कंट्रोल+9 से इसको ला सकते हैं और हटा सकते हैं। शॉर्टकट किया, कंट्रोल+9, कमांड बार को लाने या हटाने के लिए। 9, कंट्रोल+9, या फिर लाने के लिए इसका फायदा क्या है सर, कमांड कंट्रोल बार प्लस का? लाइन है क्या। कमांड बार का फायदा क्या है? हाँ, बताएंगे अभी बताएंगे, पहले ये लोग लिख तो ले, जल्दी जल्दी लिखो, इतना स्लो लिखवाने के लिए नहीं है, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करोगे, छूट जाएगा तो एक दूसरे का देख करके कंप्लीट करोगे, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा क्लास ही नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा तो स्पीड होना चाहिए। अब कंट्रोल+9 से क्या हो गया, हट गया और आ भी गया, देखो, है ना। कंट्रोल 9, ठीक है। हट रहा आ रहा है, रहना चाहिए हमेशा। कंट्रोल बार बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सामने होना चाहिए। अगर कंट्रोल 9 नहीं काम कर रहा, आप क्या करोगे,
टूल्स में कंट्रोल कमांड लाइन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ से हट भी जाएगा और टूल्स में जा करके कमांड लाइन को ला भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कंट्रोल बार में काम क्या होता है देखो। हम क्या किए, कमांड एल एंटर किए। ठीक है, जैसे ही एल इंटर किए, देखो कमांड में हम क्या लगाए, एल, और इंटर किए, तो कौन सा कमांड एक्टिवेट हुआ, लाइन। यहाँ पर डार्क में दिखाएगा लाइन से कमांड स्टार्ट हुआ है ना। क्लास खत्म हो गया आपका, डालना हुआ है, मगर आप ये अपडेट करा लो कार्ड। आपका सॉलिड वर्क स्टार्ट होगा ना नेक्स्ट, तो ये कार्ड अपडेट करा लो वहीं पे, मैम के पास है, आप बोलो। हाँ, उनको बोलो कार्ड अपडेट कर। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या, एल इंटर करने से। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, कमांड बार में एल इंटर करेंगे तो लाइन कमांड अपने आप हो जाएगा, शॉर्टकट की है, हर चीज का शॉर्टकट की है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ठीक है। शॉर्टकट की डालेंगे और इंटर मारेंगे तो वो चीज काम करना शुरू कर देगा। लाइन के लिए एल इंटर, सर्कल के लिए सी इंटर, अभी लिखना नहीं है, हम बता रहे हैं सिर्फ। रेक्टेंगल के लिए आर ई सी इंटर। ठीक है, तो इस तरह से सबका कमांड शॉर्टकट की है। हम जैसे ही शॉर्टकट की लिखेंगे कीबोर्ड में, वो कहाँ पर लिखाएगा देखो, डायरेक्ट कमांड बार में ही लिखाएगा, हमको जाके कमांड बार क्लिक नहीं करना, सिर्फ कीबोर्ड में लिखना, लिखाएगा वहीं पे जाके। ठीक है, समझ में आया। देखो अभी क्या हुआ है, लाइन स्टार्ट हुआ है, लिखा रहा है ना, लाइन का कमांड लगा है, तो कमांड बार में दिखा रहा है लाइन। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मतलब पहला पॉइंट बताइए कहाँ से आप लाइन बनाना शुरू करना चाहते हो। तो वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम बोले पहला पॉइंट ये है, देखो लाइन बनना शुरू हो गया। फिर वो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बताइए आपका कौन सा है। हम बोले ये अगला पॉइंट है। फिर बोलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी कमांड बार क्या कर रहा है, एक तो कमांड लगा रहा है, दूसरा बता भी रहा है कि आपको करना क्या है। तो कमांड बार समझ में आया। ठीक है, तो कमांड बार का काम क्या है, वो कमांड को उठाएगा भी और आपको बताएगा भी कि करना क्या है। तो इसलिए हमारा आंख कहाँ पे होगा, कमांड बार पे रहेगा कि यस। हम कमांड क्या लगा रहे हैं। जब तक हम आपको क्लास बता रहे हैं, सारा कुछ कमांड बार में आपको दिखते जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। तो एक तो हमारा मेन्यू बार था जिसपे हमको ध्यान देना है, दूसरा हमारा कमांड बार आ गया। ड्राइंग तो बनाने हम सीख ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ रहा है। अभी क्या है, कमांड बार यही था हमारा, हम कोई भी कमांड लगाएंगे हमारा कमांड बार में शो होगा, और वहां से हम ड्रॉ करना है ड्रॉ करते जाएंगे। अब देखेंगे स्क्रीन में नीचे में कुछ आता है, इसको बोलते हैं टॉगल बार। टॉगल बार, ये जो नीचे का पोर्शन देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं टॉगल बार। हाँ, ठीक है, आ रहा है, लिखो टॉगल बार लिखो, हम आते हैं।